जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए एक और जॉब से रिलेटेड अपडेट निकल कर आती है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी किया है 1050 पदों पर। तो दोस्तों कितना कुछ है इस नोटिफिकेशन में बताते हैं आपको विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 4 तरह की पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं: माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और उसके बाद सिस्टम एंड ईडीपी। यहाँ पर माइनिंग के लिए पोस्ट दी हुई हैं 699 यानी कि 699। सिविल के लिए सीट्स दी हुई हैं 160। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर 124 सीटें निर्धारित की गई हैं यानी कि 124। और उसके बाद सिस्टम एंड ईडीपी के लिए 67 यानी कि 67 सीटें यहाँ पर फिक्स की हुई हैं। बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु रखी गई है 30 वर्ष। और दोस्तों आयु की गणना 31 मई 2022 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फ़ीस रखी गई है 1000 रुपये, प्लस में आपको देनी पड़ेगी 18% जीएसटी। इसके बाद आपकी टोटल फीस हो जाती है 1180 रुपये। उसके बाद एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पद के लिए, तो यह जरूरी है कि आपने गेट का एग्ज़ाम दिया हो, गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं माइनिंग के लिए या फिर सिविल के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो आपको होना चाहिए बीटेक। अगर आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं है तो आपके पास बीएससी होना चाहिए, और बीएससी होना चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप सिस्टम ईडीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको होना चाहिए बीटेक। बीटेक की डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास होना चाहिए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, एमसीए। इन सभी में से आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए और उस डिग्री में आपके पास कम से कम 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ गेट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट दी हुई है माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद सिस्टम ईडीपी। और यहाँ पर पोस्ट कोड दिए हुए हैं, प्रत्येक पोस्ट के सामने उसका कोड दिया हुआ है। माइनिंग के लिए टोटल वैकेंसीज़ हैं 699, सिविल के लिए टोटल वैकेंसीज़ हैं 160, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर 124 सीटें दी हुई हैं, और सिस्टम ईडीपी के लिए 67 यानी कि 67 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, ओपनिंग डेट यानी कि आवेदन शुरू कब होंगे? आवेदन शुरू होंगे 23 जून 2022 से, और लास्ट डेट यानी कि अंतिम तिथि जो रहेगी एप्लीकेशन को सबमिट करने की, वो रहेगी 22 जुलाई 2022 रात 11 बजे तक। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस को लेकर। माइनिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। आपके पास होनी चाहिए बीई की डिग्री या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। ये जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उस डिग्री में आपके पास 60% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। और यह जो क्वालिफिकेशंस है यह माइनिंग के लिए, सिविल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों के लिए काम करेगी। उसके बाद सिस्टम ईडीपी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए बीई की डिग्री, बीटेक, बीएससी इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास होनी चाहिए आईटी या फिर एमसीए विद मिनिमम 60% मार्क्स यानी कि 60% मार्क्स आपके ज़रूर होनी चाहिए इन सभी डिग्रीज़ में। उसके बाद बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है सीट्स का। तो आप देख सकते हैं माइनिंग के लिए टोटल 699 सीटें हैं, जिनमें से 295 सीटें रहेंगी जनरल की, 70 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 98 सीटें एससी के लिए, 55 सीटें एसटी,
181 सीटें ओबीसी के लिए और डिसेबल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है। सिविल की अगर बात करते हैं तो टोटल 160 सीटें हैं, जिनमें से 71 जनरल के लिए, 16 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 21 सीटें एससी के लिए, 12 सीटें एसटी के लिए और 40 सीटें ओबीसी के लिए। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर टोटल सीटें दी गई हैं 124, जिनमें से जनरल के लिए हैं 52 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 33 यानी कि 33 सीटें हैं। उसके बाद सिस्टम एंड ईडीपी में टोटल सीटें हैं 67 यानी कि 67। उसके बाद जनरल के लिए यहाँ पर सीट्स तय की गई हैं 26, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए यहाँ पर 18 सीटें रखी गई हैं, जिसका पूरा टोटल होता है 1050 सीटें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको गेट में अपीयर होना आवश्यक है। अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल यानी कि जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले और नॉन क्रिमिलियर यानी कि ईडब्ल्यूएस जो सेक्शन से आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी 1000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और 1000 रुपये की फ़ीस के बाद आपको जीएसटी चुकानी पड़ेगी 18%, जिसके बाद आपकी टोटल फ़ीस हो जाती है 1180 रुपये। और ऐसे कैंडिडेट्स जो एससी, एसटी और ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। एज लिमिट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अधिकतम आयु यहाँ पर रखी गई है 30 वर्ष और उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट का प्रावधान यहाँ पर है। उसके बाद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल जाती है। ओबीसी विद पीडब्ल्यूडी 13 साल की छूट आपको मिल जाती है। एससी, एसटी विद पीडब्ल्यूडी आपको 15 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर यह न्यूज़ आपको लगती है काम की, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।